नागपुर में एक नौजवान जो है कत्ल करता है। आमतौर पर कोई भी कातिल कत्ल करने के बाद जो है वह पुलिस वीआईपी जो इलाके होते हैं, कानून होता है, उससे अक्सर दूर भागता है। लेकिन यह जो कातिल है वह कातिल कत्ल करने के बाद ना कानून से दूर भागता है और ना ही पुलिस से दूर भागता, बल्कि उस शहर का जो डीएम का घर रहता है उसके घर में बाकायदा जाता है और 8 फीट का गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में जो है उस कत्ल किए हुए लाश को दफना करके बड़ी आराम से निकलता है। आमतौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि एक शहर का डीएम जो होता है वह सबसे पावरफुल होता है। जैसे देश का पीएम सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद एक स्टेट का सीएम जो होता है, चीफ मिनिस्टर, वह सबसे पावरफुल होता है। उसी तरह एक इलाके का, एक डिस्ट्रिक्ट का जो है मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वह सबसे पावरफुल होता है। तो और जहाँ उन लोगों का घर होता है, जहाँ पर कातिल ने कत्ल को 8 फीट गड्ढे करके दफनाया, ना केवल उस डीएम का घर रहता बल्कि बाकायदा आसपास जो है उस शहर के उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने जज होते हैं उन लोगों का घर भी उसी डीएम के आसपास होता है। तो एक तरह से पूरा वीवीआईपी इलाका, 24 घंटा पुलिस की तैनाती उस इलाके में प्रवेश द्वार पर, और ना केवल प्रवेश द्वार पर बल्कि उस डीएम के घर पर भी बाकायदा 24 घंटे गेट पर और अंदर में जो है पुलिस वालों की तैनाती ड्यूटी रहती है। लेकिन एक शख्स, एक कातिल जो है कत्ल करता है और लाश को अपने कार में रखता है और फिर उसी डीएम के घर में जा कर के 8 फीट गड्ढे बड़ी आराम से खोदता है और फिर उस गड्ढे में उस लाश को दफना करके बड़ी आराम से इत्मीनान से निकल जाता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक हैरान करने वाली कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है कानपुर की है। कानपुर में एक राहुल गुप्ता रहा करते थे और राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता। दरअसल यह कहानी जो है 24 जून 2024 की है, इसी साल की। और उसी 24 जून 2024 को जो है कानपुर में एकता कपूर जो है गायब हो जाती है, गुमशुदा हो जाती है। उससे पहले सब चीज़ ठीक चल रहा था। एकता गुप्ता और राहुल गुप्ता के बीच सब चीज़ ठीक चल रहा था उसके पहले, लेकिन 24 जून 2024 को वह गुमशुदा हो जाती है। काफ़ी जब राहुल खोजता है लेकिन एकता का कुछ भी खबर पता नहीं चलता है। थक हार करके वह जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और कंप्लेन लिखाता है। लेकिन राहुल को एकता का जो जिम ट्रेनर था उन लोगों के बीच जो है दोस्ती था, उन लोगों के बीच नज़दीकियाँ थी, इसका पहले से अंदेशा राहुल को था। दरअसल एकता जो है वह हर दिन जिम जाया करती थी और जिम में एक इंस्ट्रक्टर विमल सोनी नाम बोल करके था और वही सीखते सिखाते जो है विमल सोनी और एकता गुप्ता के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इस रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खबर जो है राहुल को थी। इसीलिए उसने जब गुमशुदगी और लापता का केस एकता कपूर का जब वह नज़दीकी थाना में दर्ज करा रहा था तो उस कंप्लेन में वह विमल सोनी का भी नाम देता है। लेकिन जैसा कि गुमशुदगी और लापता के केस में पुलिस का रवैया रहता है कि 32-33 साल की औरत है, कहाँ जाएगी, आ जाएगी वापस, और इतना कह करके कंप्लेन लेने के बाद जो है पुलिस कुछ खास इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है और ऐसे ही जो है दिन दर दिन और उसके बाद महीने दर महीने बीतते जाते हैं। उसके बाद जो है जून से जुलाई और जुलाई से अगस्त और सितंबर आ जाता है, अक्टूबर भी बीत जाता है। विमल सोनी भी गायब था। पुलिस, हालांकि जब राहुल ने अपने कंप्लेन में विमल सोनी का नाम दिया था, एकता गुप्ता का गुमशुदगी का पीछे उसका हाथ हो सकता, तो पुलिस ने उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया था। जब पुलिस उसके घर गई थी तो राहुल भी गायब मिला था। तो पुलिस यही मान करके चल रही थी कि जो है विमल और एकता दोनों भाग गए हैं एक साथ और कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। इसीलिए पुलिस जो है इस केस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ली दोनों, क्योंकि दोनों बालिग थे और इसी के कारण जो है दिन पर दिन और महीने पर महीने बीतते जाए। लेकिन एकता गुप्ता और विमल सोनी का जो है सारा मोबाइल सीडीआर रिकॉर्ड्स पुलिस अपने पास रखी थी और दोनों का मोबाइल जो है सर्विलांस पर रखी थी। तभी जो है विमल सोनी एक दिन अपने फ़ोन से अपने जो रिश्तेदार के जो उसके घर वाले रहते हैं उन लोगों को फ़ोन कर देता है और इसी फ़ोन से पुलिस को क्लू मिल जाता है। फ़ौरन पुलिस जो एक टीम बनाती है और फिर जो है जिस स्थान से, जिस लोकेशन से उसने अपने घर में फ़ोन किया था घर वालों को, उस लोकेशन पर जाकर के विमल सोनी को पकड़ती है। विमल सोनी अब पकड़ में आ गया था। पुलिस उसको पकड़ करके कानपुर लेकर के आती है
और उससे पूछताछ करती है एकता गुप्ता के बारे में। शुरुआत में वह पुलिस को उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो है लास्ट कॉल डिटेल्स और लास्ट कॉल लोकेशन ना केवल विमल सोनी का और एकता गुप्ता का, दोनों का एक साथ बता रहा था। ये सारे सबूत जो है पुलिस जब उसके पास रखती है और जब और भी अपने पुलिसिया अंदाज से पूछताछ करती है, तो विमल सोनी जो है वह टूट जाता है और पुलिस को फिर जो है सच्चाई बताता है। सच्चाई बताने के बाद पुलिस के लिए जो है उसको सज़ा दिलाने के लिए लाश का ज़रूरत था, और जब तक लाश बरामद नहीं हो तब तक उसके बात पर कैसे विश्वास किया जाए। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने लाश कहाँ रखा है, तब वह बताता है कि वह इसी शहर के जो है डीएम है, उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर का जो बाहरी इलाका रहता है उसको वहाँ पर जा कर के उस शव को दफना दिया। पुलिस उसको अपने गाड़ी में ले करके पूरे सुरक्षा में उस डीएम के घर तक पहुंचती है, और जब डीएम के घर पहुंचती है और उसके बताए हुए जगह पर जब मजदूरों को बुलाया जाता और गड्ढा खोदा जाता और फिर वहां से एक लाश को जो है बरामद किया जाता है। पुलिस उस लाश को अपने कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, डीएनए भी के लिए भी भेजती है, ताकि वह कंफर्म हो सके कि वह एकता गुप्ता का ही जो है शव है। दरअसल कहानी यह थी कि विमल सोनी और एक जिम में, उसका जिम में ट्रेनर था, और वहीं पर एकता गुप्ता जो है जिम करने आया करती थी, और इसी सीखने सिखाने के दौरान जो है एकता गुप्ता और विमल सोनी के बीच जो है रिलेशन हो जाता है और सब चीज़ ठीक चल रहा था। लेकिन उसी जून के महीने में विमल सोनी का जो है शादी कहीं दूसरी जगह फिक्स हो जाता, और जब यह एकता गुप्ता को यह बात पता चला तो वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके साथ वह रिलेशन में थी और दूसरी तरफ विमल सोनी का जो है शादी दूसरी जगह हो रहा था। इस बात से नाराज़ होकर के दोनों के बीच जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और एकता गुप्ता जो है जिम जाना भी छोड़ देती है। और तभी जो है एक दिन 24 जून को वह जिम जाती है, और फिर विमल सोनी और एकता गुप्ता में कुछ बात होता है। फिर वे लोग कार में बैठते हैं और फिर कहीं निकलते हैं, और उसी दौरान जो है उसी शादी की बात को लेकर के दोनों के बीच झगड़ा होता है, और विमल सोनी जो है गुस्से में उसका जो है गला दबा देता है, और कत्ल करने के बाद जो है वह उसको शहर में कोई और जगह नहीं मिलता है, बल्कि उसी डीएम का घर मिलता है, जहां पर वह जाता है और फिर 8 फुट गड्ढे खोद करके उस एकता गुप्ता का शव को दफनाता है और बड़ी आराम से वहां से निकल लेता है। तो आज की कहानी यह थी कि जिस तरह से समय बदला है, जिस तरह से क्राइम करने के पैटर्न में बदलाव आया है, उसी तरह से अब कातिलों के अंदर भी जो है कानून का खौफ या फिर जो है पुलिस वालों का खौफ जो है धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। क्योंकि आज का जो केस है यही गवाही देता है कि जो अगर उसको कानून का खौफ और उसको अगर पुलिस का खौफ रहता, तो जो एक शहर का, एक डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ना केवल उसके घर में बल्कि उस पूरा इलाका जो है वीआईपी एरिया था, सैकड़ों पुलिस वालों की वहाँ पर ड्यूटी रहती है, और उस इलाके में जा कर के इत्मीनान से वो 8 फीट का गड्ढा खोदता और एक डीएम के घर में जो है शव को दफना देता। यह एक जो है पुलिस वालों के लिए एक बेइज्जती की भी बात है, क्योंकि अगर पुलिस का भय जो है अगर मुजरिमों के दिलो दिमाग से अगर हटता है, कम होता है, तो यह सोचने वाली बात है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।